से यीशु मसीह का नाम सभी को जय मसीह। जय मसीह। We are so thankful for God for this wonderful Sunday morning. आज का ये रविवासरीय सुबह का शौकाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। And we thank you for all of you who are joining hands together this morning through this online fellowship. आप लोग झूम के द्वारा और कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा जितना लोग हम लोग के बीच में आए हैं, आप सबों को स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। And you have spare your time. आप लोग अपना समय यहाँ बिता रहे हैं so that we could praise and worship together for the Lord Jesus. ताकि यीशु प्रभु का खातिर हम लोग गीत और कोरस गाते हुए प्रभु की आराधना कर सकें। And we live in the very difficult times. अभी का ये बहुत कठिनाई का समय में हम लोग रह रहे हैं। And we could not gather together physically. एक दूसरा में हम लोग फेस टू फेस मिल नहीं पाते हैं। And but through this online, through mobile, through computer. हम लोग कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन में एक दूसरा में मिल रहे हैं। And we could meet together and we could praise the Lord. ताकि हम लोग एक दूसरा मिल और नेट के द्वारा हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकें। But everything it is for the good for us. लेकिन सारा चीज हम लोगों के लिए अच्छा ही काम करते, अच्छा ही है। If we can meet together, maybe from Shillong, from Bhore, from Danapur, we could meet together. यदि हम लोग दानापुर, पटना और भोरे और शिलोंग का लोग एक दूसरा मिलना है तो हम लोग जल्दी मिल नहीं सकते हैं। But God has providing us this this online. लेकिन प्रभु ने हम लोग को ये ऑनलाइन के द्वारा हम लोग को प्रोवाइड किया और एक दूसरा हम लोग मिल सकें। Amen. आमेन, हालेलुया। Everyone, you can hear my voice. सब लोग आवाज को सुन रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा, आवाज सुन रहे हैं ऐसा कीजिएगा, अंगूठी क्लियर सुन रहे हैं ना? ठीक, आमेन। Okay. Last Friday, who's sitting in the prayer? गत शुक्रवार कौन कौन लोग आप लोग बैठे हुए थे प्रेयर में? ऐसा कीजिएगा, कौन कौन थे प्रेयर में बैठे शुक्रवार? ठीक, एक दो जन थे। ठीक, I think you remember what Pastor Sonu has been teaching. आप याद कीजिए कि उस दिन पास्टर सोनू ने क्या प्रचार किया था। He says why God established the church. क्यों प्रभु ने कलीसिया को, मंडली को इस्टेब्लिश किया, स्थापना किया बोल के हम लोग सुन रहे थे। And we have heard about the kingdom of God. और हम लोग ने उस समय सुने परमेश्वर का राज्य के बारे में। But today, लेकिन आज का दिन, because we are from His kingdom, we are in His kingdom of God. हम लोग उस परमेश्वर का राज्य के नागरिक हैं तो, and God has put us here on earth. और हम लोग को प्रभु ने इस पृथ्वी में रखा है तो together with a purpose. ताकि कोई ना कोई एक उद्देश्य है, इसलिए रखा है। So that we can witness for Christ. ताकि हम लोग प्रभु यीशु का गवाह बन सके। We are the ambassador from His kingdom. उस परमेश्वर का राज्य का एक हम लोग राजदूत हैं। Hallelujah. हालेलुया। Then the subject that I'm going to share with you this morning. आज हम आप लोगों के बीच में इस विषय के बारे में प्रचार करने जा रही हूँ। Witness for Christ. यीशु का गवाही बनना। Are you ready to be witness for Christ? क्या आप प्रभु का गवाह बनने के लिए तैयारी हैं? Witness for Christ, what does it mean? प्रभु का गवाह बनने इसका मतलब क्या है? Witnessing simply means telling others. गवाह का मतलब होता है दूसरों को बताना। What we have experienced personally with the Lord Jesus Christ. जो चीज यीशु मसीह का नाम में हम लोग ने अपना व्यक्तिगत रूप में अनुभव किए, that's we tell to others. ताकि वही अनुभव को दूसरों को बताना, वही है गवाही। Each of us has been commissioned by the Lord Jesus Christ. हर प्रत्येक लोगों के बीच में परमेश्वर का बड़ा आज्ञा है, महान आज्ञा है। Each one of us has been commissioned by the Lord Jesus Christ. Each one of us has been commissioned by the Lord Jesus. प्रभु यीशु का वो आज्ञा हम लोग हर एक के लिए है,
दे दिया है to proclaim the good news of his salvation. ताकि हम लोग हर एक लोग उस सुसमाचार को घोषणा कर सकें। We are here in Bihar हम लोग यहाँ बिहार में बैठे हुए हैं so that we can witness for Christ and for the kingdom of God. ताकि परमेश्वर का राज्य में और वो यीशु मसीह का गवाह बन सकें। We are not here to do any other job, और दूसरा कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं है, but that our purpose we are here in Bihar is to extend the kingdom of God. हम लोग का मेन उद्देश्य है कि ताकि परमेश्वर का राज्य को हम लोग शुरुआत कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, So that we can be the witness for Christ ताकि हम लोग यीशु मसीह का गवाह बन सकें। to the unsaved people. जो बचे हुए नहीं है, अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते, उन लोगों के लिए एक गवाह ठहर सकें। Because God has given us this great commission. ताकि प्रभु ने हम लोगों को, हर एक लोगों को वह आज्ञा दिए। In the Gospel of Matthew chapter 28 verse 18 to 20. मत्ती की पुस्तक 28वां अध्याय 18 से 20 तक, मत्ती 28 18 से 20 तक ऐसा बोलता। Then Jesus came to them and said, all authority in heavens and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hallelujah. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is the great commissions of our Lord Jesus Christ. ये प्रभु का महान आज्ञा। Before he ascended to heaven, वो स्वर्ग उठाई लाने का आगे बढ़े। he has given us this authority to preach and to be witness to others. ये अधिकार आप और मुझे दिया है प्रभु ने, ताकि हम लोग दूसरों को प्रचार कर सकें Because और he गवाह says दे सकें। all authority in heaven and on earth वो बोलता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार has been given unto me. और मुझे दिया गया है So I give unto you. और मैं आज तुम्हें देता हूँ बोलता। So we do need to wait from the pastors to be witness to others. अब पास्टर हमको गवाह बनने के लिए बोलेगा ऐसा बोल के आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। But God has given you the authority to be the witness to others. पास्टर के आगे ही प्रभु ने आपको वो गवाह बनने का अधिकार दे दिया है, And to be witness for Christ, ताकि प्रभु का गवाह बने। we don't need to equip ourselves in the Bible school. गवाह बनने के लिए अपने आप को बाइबल कॉलेज जाने, बाइबल ट्रेनिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, We don't need to be perfect. और एकदम संपूर्णता में ठीक होने की जरूरत नहीं है, We don't need to be educated ourselves. एकदम अपने आप को शिक्षित बनने की जरूरत नहीं है गवाह We बनना, don't need to be talented. एकदम टैलेंट निकलना जरूरत नहीं है गवाह बनने But के लिए। all we need is Jesus Christ लेकिन सबों को यीशु मसीह चाहिए, and the power of the Holy Spirit. ताकि पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए गवाह बनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। God has called you and I to be his witness for his kingdom. ताकि प्रभु ने आप और मुझे उसका गवाह बनने के लिए बुलाया, उसका राज्य का गवाही बनने We के लिए। cannot be the witness for Christ until and unless we receive the Holy Spirit. ताकि जब तक हम लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम लोग अपने आप को गवाह बन नहीं सकते हैं। Because in the Acts chapter 1 verse 8, प्रेरितों का काम 1:8 में ऐसा बोलता, he says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. 1:8 में ऐसा बोलता कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। This also Jesus said to his disciples before he ascended to heaven. ये भी प्रभु यीशु ने स्वर्ग प्रस्थान करने का आगे उठाई ले जाने का आगे ही अपना चेलाओं को कहा था। He said, wait in Jerusalem till you receive the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य को ग्रहण करने का आगे तुम लोग वहां यरूशलेम में इंतजार करते रहो बोला। So that because the Holy Spirit will help and give us the power to witness for Christ to others. ताकि पवित्र आत्मा आप और मुझे सामर्थ्य देता है ताकि दूसरा के लिए हम लोग गवाह ठहर सकें। When we read the books of Acts, जब हम लोग प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, when his disciples together they gathered together in that upper room, और विश्वासी लोग प्रभु का चेले लोग जब एक दूसरा में ऊपर का कोठरी में रहते हैं, and they are waiting and praying. वो लोग पवित्र आत्मा को इंतजार करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। And we know that in that chapter 2 says that the Holy Spirit comes upon them. और प्रेरितों का दूसरा अध्याय बोलता पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर में आया। And the people around, they saw that the work of the Holy Spirit. सारे लोगों ने वह पवित्र आत्मा को कार्य को देख And लिया people, they are speaking in another tongues. और एक दूसरा में लोग देखने लगे और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। So that the people who are around, they were saying they were drunk. और आसपास के लोग जो देख रहे थे वो लोग सोचने लगे ये लोग तो दारू पी के मतवाले बन गए हैं। But in that day, और लेकिन उसी दिन because the power of the Holy Spirit comes upon Jesus' disciples and those who are waiting in the upper room. प्रभु यीशु का वो चेलाओं के बीच में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया था जहाँ ऊपर वो लोग इंतजार कर रहे थे। And suddenly Peter, one of the Jesus disciples, और अचानक पतरुस जो प्रभु यीशु का एक चेला था, who are uneducated, जो पढ़ा लिखा नहीं था, he is just a fisherman. वो एक मछुआरे था He stand up with boldness और वो एक सामर्थ्य के साथ खड़े रह जाता and he start to preach the word और वहाँ वो about परमेश्वर का Jesus, the वो resurrection. वचन और परमेश्वर का पुनरुत्थान इसका बारे में वो प्रचार करने लगता, गवाही And देने he लगता preached the repentance and salvation of और the वो Jesus. पश्चाताप का प्रचार करने लगता है। वहाँ He received the power from the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को उसने ग्रहण कर लिया। The Lord Jesus Christ, अब प्रभु यीशु मसीह before he ascended to heaven, स्वर्ग जाने का आगे he given us this responsibility यह जिम्मेवारी आप पर मुझे दे दिए to share and to be witness to others about his love and his salvation. ताकि आप और हम उसका प्रेम और उद्धार का बारे में दूसरों को बता सकें, So that we can share to others about Jesus, that Jesus has died, buried, and rose again on the third day. इसीलिए तो हम लोग दूसरा लोगों को बताते हैं यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे हैं We बोल के। should proclaim boldly about the power of the cross. हम लोग एकदम हिम्मत के साथ ये वो क्रूस का गवाह बनते हैं, बताते हैं लोगों को। When you have received the Lord Jesus Christ in your personal life, जब आपने अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिए, first of all, whom do you witness? पहला आप किसके लिए किसके साथ आप गवाह बने थे? Maybe to your family, हो सके आप अपना परिवार में आप गवाह बने थे होंगे, maybe to your friends, हो सके आपका फ्रेंड मित्रों के बीच में maybe गवाह to बने थे होंगे, your neighbors. हो सके आपका पड़ोसियों के बीच में आप गवाह बने थे होंगे। This is it means that anyone that you are witness and you tell that I have accepted the Lord Jesus Christ. जो भी हो, किसी न किसी को तो आपने बताएं अब से मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया हूं मेरा व्यक्तिगत जीवन में बोल के। Or any of you are not telling up to now that you have following the Lord Jesus Christ. यदि अभी यहाँ वचन सुन रहे लोग अभी तक आप लोगों को नहीं बताएं आप प्रभु यीशु को ग्रहण किए बोल के, तो And then you can think for yourself. आप अपने आप में सोचिए क्यों आप गवाह नहीं ठहर रहे हैं प्रभु का? Are you afraid? क्या आप डर रहे हैं? Are you shy क्या आप लज्जा महसूस कर रहे हैं to tell others ताकि दूसरों को बताने के लिए that I have
accept Jesus as मैंने my Lord and Savior? मेरा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया हूँ या कर ली हूँ बोल के बोलने में आप Do लज्जाते हैं? others see the changing in your life? क्या आपका जीवन का परिवर्तन दूसरा लोग देख रहे हैं? आपका परिवर्तन हुआ जीवन? God called you and I प्रभु ने आप और मुझे इसलिए बुलाया is to display the kingdom of God. ताकि परमेश्वर का वो राज्य को हम लोग दिखा सकें। We are here on earth हम लोग यहाँ पृथ्वी में हैं is to witness for Christ यीशु का गवाह बनने के लिए, and to bring the kingdom of God here on earth. ताकि प्रभु का वो स्वर्ग या राज्य को पृथ्वी में लाने के लिए। Last Sunday we have had the message from Deacon Banker. और लास्ट संडे हम लोग डिकन बानकेयर के द्वारा हम लोग मैसेज को सुन रहे थे। He taught us about the Lord's Prayer. उसने हम लोगों को प्रभु का प्रार्थना के बारे में बताया, Let your kingdom come. ताकि प्रभु का राज्य आवे बोल के पानी। And I don't need to go and explain again about all these things. I don't need to go and explain again about the kingdom. ताकि हम वो परमेश्वर का राज्य के बारे में सारा चीज व्याख्या करने नहीं चाहती हूँ अभी। Because the whole week from last Sunday to Friday we have heard about the kingdom of God. अब पूरा सप्ताह भर हम लोग अभी परमेश्वर का राज्य के बारे में सुन रहे थे। When we were born in the family of God, जब हम लोग प्रभु यीशु का परिवार में पैदा हो जाते हैं, we become the citizenship in the kingdom of God. ताकि हम लोग प्रभु का वो राज्य का नागरिक बन जाते हैं। And because we are from the kingdom of God, हम लोग प्रभु का राज्य के नागरिक होने के कारण there should be a difference from the kingdom of darkness. और ताकि वहाँ अलग है अंधकार का राज्य और परमेश्वर का राज्य में। So we are here on earth as a temporary home. हम लोग ये क्षण भर का घर में हम लोग इस संसार में क्षण भर के लिए हैं। क्षण भर में सब कुछ दिन के लिए हैं। But one day we have to go to our own kingdom in our own house. ताकि एक दिन हम लोग इस शरीर को यहाँ छोड़ के हम लोग अपना घर में हम लोग जाएंगे जहाँ के हम लोग हैं। But as long as we live here on earth, लेकिन जब तक हम लोग पृथ्वी में जिंदा हैं, we should continue to be the witness for Christ. तो लगातार हम लोग प्रभु का गवाह ठहरते रहना होगा, बनते रहना होगा। And we should because we have experienced our relationship with the Lord Jesus Christ. ताकि आप और मुझे प्रभु यीशु के साथ का हमारा संबंध के बारे में हम लोग अनुभव है। So that experience we should tell others how we feel about ये अनुभव जो यीशु मसीह के साथ का हमारा संबंध का अनुभव हम लोग को कैसा लगता है वो दूसरों को बताना होगा। We knew that Jesus is the only way to the Father. ताकि हम लोग जानते हैं यीशु प्रभु ही एक मार्ग है जो पिता के साथ जाने के लिए। Salvation can find in any other name. यीशु को छोड़कर और कोई नाम में उद्धार नहीं मिलता। Above the heavens and beneath the earth. ताकि स्वर्ग हो या पृथ्वी के ऊपर हो। But it is in the name of Jesus we ताकि can find यीशु ख्रिस्ट का नाम में इस उद्धार पाते हैं। So we should not satisfy only me, I am saved. और मैं अकेला बच जाऊं इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। We should not be the selfish Christians. हम लोग सेल्फिश मसीह बनना नहीं है। But we have to share to others the love of Christ. ताकि हम लोग दूसरों को भी यीशु मसीह का प्रेम का बारे में बताना होगा। We have to tell others that how Jesus loves us. हम लोग दूसरों को भी बताना होगा कैसे यीशु प्रभु ने आप और मुझे प्यार किया है। And we should bring others, I mean the sinners, the unsaved people into the kingdom of God. ताकि हम लोग दूसरा को जो प्रभु को नहीं जानते उन लोगों को भी प्रभु के पास में ला सकें। If you and I, we are not witness and we are not sharing, और यदि आप और हम गवाह नहीं बनते हैं और नहीं बताते हैं लोगों को so one day when we stand before God, और एक दिन प्रभु यीशु के उपस्थिति में हम लोग खड़े रहेंगे, and then God he will ask us why don't we share to others. और प्रभु उस दिन हम लोग को पूछेगा
क्यों तुमने दूसरों को नहीं बताया बोल के। And then what answer we will be given that? तो उस दिन हम लोग क्या उत्तर देंगे? Because God will ask from us. ताकि प्रभु आप और मुझे बोलेगा, पूछेगा। And in the book of Daniel chapter 12 verse 3 says, ताकि वो दानियल के पुस्तक चैप्टर 12 verse 3. 12 और 2 ऐसा बोलता। Okay, let us read that one. दानियल For की those who पुस्तक bring the unsaved people to chapter 12 verse 3. दानियल की पुस्तक 12 अध्याय 3 पद। Say, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the star forever and ever. दानियल 12 3 पद है ना। दानियल 12 का 3 पद में ऐसा बोलता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धार्मिक बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Those who witness and bring many to righteousness, they will shine like a star forever and ever. जो सिखाने वाला की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और बहुतों को धार्मिक बनाने वाला सर्वदा तारा के समान चमकेंगे। So we should be witness. ताकि हम लोग गवाह बने, गवाह बनना है। We should not stop to share and telling others about the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना हम लोग ना रोकें, We should share about his salvation. ताकि उसका उद्धार के बारे में हम लोग बताते रहें। Either they believe it or not. और वो लोग विश्वास करे या न करे इसका मतलब But नहीं, our responsibility is to share and to tell others. लेकिन आप और मेरा जिम्मेवारी है दूसरों को बताते रहें। Because we should not, because we know that there is a power of proclaiming the word of God. वहाँ लेकिन हम लोग जानते हैं कि वहाँ प्रभु यीशु का वह सामर्थ्य हम लोग के पास में है कि ताकि हम लोग घोषणा कर सकें प्रभु यीशु। There is a power in proclaiming the word और of God. वहाँ परमेश्वर का वचन को घोषणा करने से वहाँ शक्ति है। And the book of Isaiah chapter 55 Yes. verses 10 to 11. You can एशिया की पुस्तक 55 अध्याय 10 to 11. एशिया की पुस्तक 55 अध्याय 10 से 11, 10 और 11 पद ऐसा बोलता, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल होगा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। We should not underestimate the word of God. परमेश्वर का वचन को हम लोग नेग्लेक्ट ना करें, सीमित ना रखें। Even though we don't see, हम लोग देखते नहीं हैं, but God is working in the word. नहीं देखने से भी हम लोग जानते हैं वहाँ परमेश्वर का वचन वह कार्य करते रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Because the word of God, there is a power. क्योंकि परमेश्वर का वह वचन में सामर्थ्य है। Not your word, आपका वचन में सामर्थ्य नहीं, but God's word, there is a power. लेकिन परमेश्वर का वचन जब आप घोषणा करते हैं वहाँ सामर्थ्य है। Hallelujah. हालेलुया। Because God is working, क्योंकि परमेश्वर काम करता है, so it will bring forth fruit. वो ताकि उसका फल वो लाएगा, और फल हम लोग देखेंगे। When we share to others, it seems they didn't not interested. हम लोग जब बताते हैं लोगों को, लोग इच्छुक नहीं होते हैं। It seems that they are not, they don't care about what we have said. और वो लोग इतना जो हम लोग बता रहे हैं उसमें उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। But you know the word of God work inside of them. लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर का वचन उन लोगों के भीतर आप डाल रहे हैं, बता रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। But you know that what happened if we don't share with others. लेकिन आप जानते हैं आप यदि दूसरों को वचन न बताएं तो क्या घटना घटती, क्या होता है? If we feel shy to witness our faith to others. क्या यदि आप लजाते हैं दूसरों को गवाह बनने के लिए?
Let us see in the Gospel of Luke chapter 12, verse 8 to 9. लूका का 12 अध्याय 8 और 9 पद देखें। लूका सुसमाचार लूका 12 अध्याय 8 और 9 पद। He says, I tell you, whoever publicly acknowledge me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. But whoever disowned me before others will be disowned before the angels of God. मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्यों का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। If we feel shy to witness our faith to others, यदि हम लोग अपना विश्वास को गवाह ठहरने के लिए लजाते हैं तो और लोगों के बीच में, and the angels of God also, they will परमेश्वर का स्वर्गदूत भी लजाते हैं tell about us in front of हमारा लिए गवाह बनने के लिए वो परमेश्वर के सामने लजाएंगे। So we should not witness publicly about our faith and about the salvation of the Lord. ताकि हम लोग एकदम सबका आगे हम लोग परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का गवाह Paul ठहरना in Romans chapter 1 verse 16 says, रोमियो का पुस्तक 1:16 में ऐसा बोलता, he said, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews and then to the Gentiles. Romans chapter 1 verse 16. रोमी का पुस्तक 1:16 में ऐसा बोलता है, 1:16 में रोमी 1:16 में ऐसा बोलता, हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। When we understand the power of the cross, जब हम परमेश्वर का वह क्रूस का सामर्थ्य के बारे में हम लोग समझते हैं, understand the power of the gospel, और सुसमाचार का सामर्थ्य के बारे में हम लोग समझ जाते we हैं, will not stop to preach and to share. हम लोग प्रचार करने और गवाह ठहरने में, लोगों को बताने में हम लोग रोकेंगे नहीं, Because we have the burden. क्योंकि हम लोगों का यहाँ बर्डन है, इच्छाएं हैं, The burden is to bring the unsaved to the kingdom of God. ताकि वो हम लोग का बर्डन, हम लोग का इच्छा यह है कि जो प्रभु में नहीं बचे हुए लोगों को प्रभु के पास में लेके आना, अंधकार का शक्ति को तोड़ के प्रभु के पास में ज्योति में ले आना। Through you and I, many people will come to know the Lord Jesus. आप और मेरे द्वारा बहुत सारी लोग प्रभु को जान सकेंगे, Because you and I, we are the light of the world. ताकि आप और हम इस संसार के ज्योति हैं, प्रकाश हैं। And yeah, so in the same way, if our light shine before others, then they may see your good deeds and they glorify your Father. ताकि दूसरा के लिए आप और मेरा जीवन में हुआ प्रकाश प्रकाशित हुआ तो वो लोग भी जानेंगे और वो प्रकाश में आएंगे, Your good deeds, और वो आपका अच्छाई कार्य के द्वारा, and then they will glorify our Father. ताकि वो लोग भी हम लोग का परमेश्वर का महिमा वो लोग करेंगे। You cannot hide your faith from the people. और लोगों के बीच से आपका विश्वास को आप छिपा नहीं सकते हैं। If you really and truly become the follower of the Lord Jesus. यदि आप सच्चा मसीह हैं, यीशु का फॉलोअर विश्वासी हैं, तो Because when Jesus Christ came to your life, जब यीशु प्रभु आपका जीवन में आया, changing take place. आपका जीवन में परिवर्तन लेके आया है, People around you will see the good deeds. ताकि आपका अच्छाई कार्य को आपका आसपास के हर एक लोग देख The सकते हैं, life changing in you, they will see. और आपका जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो लोग देख रहे हैं, So they will start to praise and glorify. ताकि आपका जीवन में हुआ परिवर्तन को देखते हुए वो लोग भी परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, To be witnessing to others, ताकि दूसरा के लिए गवाह बनना, not only when we speak and tell them, खाली हम लोग बोलना और बताना इतना ही नहीं, but it is through our lifestyle. आप और मेरा जीवन परिवर्तन जीवन का चर्या भी है। When you walk, जब आप चलते हैं, when you stand, जब आप खड़े रहते हैं, when you sit, जब आप बैठते हैं, when you eat, जब आप खाते हैं, when you take actions, जब आप एक्शन को लेते हैं, that you witness जब आप who you बोलते are, हैं, वो सारा चीज आप गवाह बन रहे हैं लोगों के from लिए। which kingdom you are, you आप belong. कौन राज्य के नागरिक हैं वो मालूम चल जाता है।
And people, they will know that Jesus Christ is और Lord. आपका जीवन के द्वारा लोग यीशु प्रभु को जानेंगे। People do not know God. The non-Christian people, they do not know God. जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो लोग प्रभु को नहीं जानते, अन्य जाति लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। Because they do not read the Bible. वो लोग बाइबल तो नहीं पढ़ते हैं। But all they know is you and I. मुझे और आपको लोग जानते हैं, प्रभु को नहीं जानने से भी आप और मुझे जानते हैं। They read you and I. आप और मुझे लोग पढ़ते हैं, So वो लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, आप और मुझे पढ़ते हैं। when we do good, they will glorify God. When we do bad, they will curse God. जब हम लोग अच्छा करते हैं प्रभु को महिमा देते हैं वो लोग भी, लेकिन जब हम लोग खराब करते हैं तो वो लोग भी परमेश्वर को श्राप So में we डालते हैं। are called to be witnesses for Christ. इसलिए प्रभु यीशु का गवाह बनने के लिए प्रभु ने आप और मुझे बुलाया So है। we should witness in and accurately so that we will not misintroduce Christ to the world. हम लोग सही में प्रभु का गवाह ठहरना होगा ताकि मिसअंडरस्टूड ना हो, मिसामिसी ना हो कोई भी चीज में। So that what we introduce to others and people, they will know that. क्या हम लोग दूसरा के लिए बता रहे हैं, गवाह परिचय दे रहे हैं, वही चीज एक गवाह है। Hallelujah. हालेलुया। So God has given you and me the responsibility is to witness for Christ. ताकि प्रभु ने आप और मुझे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का गवाह बनने के लिए यह जिम्मेवारी You दिया है। don't need to be a pastor. आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। You don't need to be a deacon, the और elders. डिकन एल्डर कोई भी चीज का leaders. लीडर बनने की जरूरत नहीं है। But every believer who believe in the Lord Jesus Christ can be a witness. जो भी विश्वासी जो यीशु प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग, हर एक लोग यीशु प्रभु का गवाह बन सकते हैं। God has given you the authority. प्रभु ने आपको अधिकार दे चुका है। And you just simply obey His word. आपको खाली प्रभु का आज्ञा को पालन करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। So God will bless through this word. ये वचन के द्वारा प्रभु आप और मुझे हर एक को आशीष करे। So God bless you all. प्रभु आशीष दे। Amen. आमेन।